वेलकम बैक इन आवर चैनल स्टडी विद मोटिवेशन। मैं फरजान अजीज। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लाइट के नेचर के बारे में, और लाइट के नेचर के अकॉर्डिंग लाइट की दो ब्रांचेस थी, ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस थी, जिन्हें हमने बोला था रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। लास्ट वीडियो में हम यहां तक पहुंच गए थे। आज का हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट को रे कंसीडर किया गया है और उसके कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हैं क्या? ये दो फिनोमेना है जो लाइट शो करेगी। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है कि लाइट आती है, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है और बाउंस होकर वापस चली जाती है। जैसे कि आपने एक फिनोमेना देखा होगा कि आप घर में खड़े हैं, बच्चों और दूसरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। आपने क्या करा? सूरज के सामने खड़े हो गए, आप सन के सामने, एक मिरर लेकर। आप जब मिरर लेकर सन के सामने खड़े हैं तो आप मिरर को सन की तरफ करेंगे। सन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो मिरर पे इंसिडेंट होगी और फिर आप उसको ऐसे 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 करके दूसरे भाई बहनों को, छोटे घर के दूसरे बच्चों को, कभी कभी अपनी मम्मी जी को, समझ रहे, ऐसे करके वो उनकी तरफ घुमाते हैं। तो वो लाइट जो सन की आ रही है वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। तो हमने बचपन से बताया कि मिरर क्या करेगा? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर हम उसको च्यों च्यों ऐसा घुमाते उसको हर तरफ। कभी मम्मी के ऊपर चली जाती है तो ऐसा, समझ रहे, फ्लाइंग बेलन। तो वो फिनोमेना रिफ्लेक्शन है। हम बचपन से ही रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है कि लाइट आएगी, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, उस सरफेस से टकराएगी, बाउंस बैक होगी और सेम मीडियम में चली जाएगी जहां से वो आ रही है। ये फिनोमेना लाइट का कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो अगर डायग्राम की बात करें तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले एक सरफेस, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? सरफेस। तो ये रही हमारी वो सरफेस, ठीक। अब सरफेस में या तो कोई एक ऐसी सॉलिड सरफेस है जो हमारे पास रिफ्लेक्शन कर सकती है, जैसे कि हम और आप भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वरना हमारे पास सरफेस में होनी चाहिए पॉलिश। क्या होनी चाहिए? पॉलिश। ये देखिए, हमारे पास अगर कोई एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मान लीजिए मिरर था, मिरर की एक साइड पर पॉलिश, आपने देखा होगा घर में मिरर होता है, आप जब उस मिरर का वो केस निकाल देंगे, उसके पीछे पेंट करा हुआ होता है। आप उस पेंट को स्क्रैच कर दीजिएगा कॉइन से या की से, किसी भी चीज से, लेकिन ये काम घर के किसी कोने में कीजिएगा। अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो बहुत मार होगी। तो आपको क्या करना है? आपको उस मिरर के जो बैक साइड में पेंट होता है उसको हटा देना है। आप जब उस मिरर के बैक साइड के पेंट को हटाएंगे, फिर आप उस मिरर को लेकर वो सन के सामने पहला वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस मिरर को ऐसा ऐसा घुमाएंगे ना, तो जो लाइट आ रही है अब वो उस मीडियम में, आप सोचो कि अब किसी छोटे भाई के ऊपर ऐसा चेहरे पे मारे उसके, अब वो उधर नहीं जाएगी क्योंकि अब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी चीज क्या थी? वो पीछे पेंट। मतलब ये हमारे पास एक सरफेस है, मतलब एक मिरर है, और ये इसकी एक साइड पर पॉलिश है। हम कोई एक ओपेक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम तो ये जो है ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। किसकी तरफ आ रही है? ये इंसिडेंट रे आ रही है सरफेस की तरफ। ये इस पॉइंट पर, पॉइंट को नाम मानते हैं एक्स मान लेते हैं। पॉइंट का नाम क्या मान लेते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, आपकी मर्जी है। ये कोई लाइट रे है, इसका नाम अब ले लेते हैं ए एक्स। ये सरफेस की तरफ आ रही है, सरफेस के इस पॉइंट एक्स पर बाउंस होगी और ये बाउंस होने के बाद उस मीडियम में ही वापस चली जाएगी जहां से आ रही थी। जाने वाली लाइट रे को मानेंगे एक्स वाई। तो हमारे पास यहां पर दो लाइट रेज हैं। एक लाइट रे है ए एक्स जो सरफेस की तरफ आ रही है, ये एक्स पर बाउंस होगी, बाउंस होने के बाद ये उसी मीडियम में वापस चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई रे। तो एक रे ए एक्स है और एक रे क्या है? एक्स वाई। सरफेस की तरफ जो लाइट रे आती है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे उसको? इंसिडेंट रे। तो याद रखिएगा, सरफेस की तरफ आने वाली लाइट रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। और बाउंस बैक होके जो रे जाएगी वो कौन सी है? वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास दो रेज हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम सरफेस पर, ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर हम एक ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब नॉर्मल है तो इसको हम नॉर्मली बोलेंगे, इसका नाम है एक्स एन। हमने सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हमको क्या लग रहा है? देखो, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच एक एंगल बनेगा ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आई से। फिर ऐसे ही
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये हमारे पास फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है देखिए, आना, टकराना और चले जाना, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा ये, तो ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऐवे ही नहीं होता, रिफ्लेक्शन के कुछ तौर तरीके हैं, कुछ नियम कानून हैं। तो हमारे पास अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा आप उस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें देखो क्या क्या देखने को मिल रहा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन हमारे पास तीन लोग हैं, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल। क्या ये तीनों सेम प्लेन में है? मैथ्स वाले इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारा जो बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन। तो हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में है। यही इसका फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and normal, incident ray comma reflected ray and normal all lies on same plane, all lies on same plane। एक बात और, all lies on same plane, ये जो पॉइंट है ना x, जहां पर ये तीनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पॉइंट, लो भाई लो, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीनों लोग जो हैं ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट होगा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। उसके बाद एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पूरा फर्स्ट लॉ है। अब ये तीनों सेम प्लेन में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉर्मल होता इस तरीके से, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन ये नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये नॉर्मल बोर्ड के कैसा है? परपेंडिकुलर। ठीक, उस केस में तीनों सेम प्लेन में नहीं होते, लेकिन हमारे पास तीनों सेम प्लेन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही सेम प्लेन में हैं। ठीक, तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में रहेंगे। ठीक, और किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दूसरा लॉ होता है, सेकेंड लॉ, कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब एंगल आर आपको पता है ना, आई क्या होता है? इंसिडेंस एंगल, और आर क्या होता है? रिफ्लेक्शन एंगल। तो इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। मान लीजिए इंसिडेंस एंगल 30 है तो रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 होगा। इंसिडेंस एंगल को हम 30 से इंक्रीज करके 20 कर दे, सॉरी 30 से इंक्रीज करके 40 कर देते हैं, तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इंसिडेंस को कम करके 20 कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। अब कैसे कैसे चीजें बदलेंगी जब हम अपनी रे को चेंज करेंगे। तो जैसा कि इसको इरेज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना हो तो हमारे पास रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हो गए। अब एक छोटी सी बात, छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि इंसिडेंस एंगल जो है, इंसिडेंस एंगल वो रिफ्लेक्शन एंगल कैसा होता है? बिल्कुल सेम, जैसा इंसिडेंस वैसा रिफ्लेक्शन। अगर हम इंसिडेंस एंगल को थीटा एंगल चेंज कर दें, इंसिडेंस कितना कर दें? थीटा एंगल चेंज, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना चेंज हो जाएगा? थीटा एंगल। ये बात याद रखिएगा, इंसिडेंस लाइट रे जब थीटा एंगल पर बेंड कर दी जाएगी तो फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी थीटा एंगल पर बेंड हो जाएगी। हम इसको दिखाने के लिए एक रजिस्टर उठाते हैं, ये रहा हमारे पास रजिस्टर। अब भावनाओं को समझिएगा, हम इधर से एक लेजर लाइट डाल रहे हैं, बाद में आपको एक्सपेरिमेंट भी कराए जाएंगे। हम यहाँ से एक लेजर लाइट डाल रहे हैं, ये लेजर लाइट आ रही है, कुछ पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। दिख रहा ना आपको? दिखना चाहिए। ये अगर हम उस इंसिडेंस एंगल को थीटा एंगल पर बेंड कर दें, लेजर लाइट की पोजीशन चेंज करें, यहां से यहां कर दें, एक्स से एक्स डैश कर दें, तो फिर जो हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी कितने चेंज हो जाएगा? थीटा डिग्री पर। देखिए हमने पोजीशन को एक्स से कितना कर दिया? एक्स डैश। तो फिर हमारे पास जितना हम चेंज करेंगे थीटा, उतना इधर थीटा भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंसिडेंस एंगल की पोजीशन सेम रखते हैं और हम आपकी इस प्लेन को, जो हमारा ये सरफेस थी, ये मिरर था, हम इसको बेंड करते हैं। ठीक,
जब हम इसको बेंड करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। ये हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास प्लेन है, ठीक। अब इंसिडेंस लाइट रे को बिल्कुल ठीक रखने वाले हैं, इंसिडेंस लाइट को बिल्कुल ऐसा रखेंगे। ये इमेजिन कर रहे हैं ना आप, ये इंसिडेंस लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, बहुत बढ़िया। अगर हम अब इस प्लेन को टिल्ट करेंगे, देखिए प्लेन को टिल्ट कर रहे हैं थीटा पर, कितने पर टिल्ट कर रहे हैं, थीटा पर। तो अगर प्लेन को आप थीटा पर टिल्ट कर देंगे, प्लेन को टिल्ट करने के लिए कलर अब हमारे पास दूसरा है, ठीक है। ये अगर हम प्लेन को थीटा पर टिल्ट कर देंगे, ये रहा प्लेन, और ये प्लेन कितने पर टिल्ट कर दिया, ये प्लेन अगर आपकी थीटा पर टिल्ट करा, तो रिफ्लेक्शन एंगल जो है, जब प्लेन को आप थीटा पर टिल्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा चेंज हो जाएगा। और इंसिडेंस लाइट रे को जब आप थीटा पर, तो फिर रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा। तो रे के लिए थीटा रहता है, और प्लेन को टिल्ट करने पर थीटा, जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 थीटा। ये हमारे पास बेसिक बातें थी रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, और वो एंगल को लेकर कि आप लाइट रे के साथ और प्लेन के साथ कैसे कैसे आप रिफ्लेक्शन एंगल को चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास सिर्फ 2 टाइप का रिफ्लेक्शन है, पहला रेगुलर और दूसरा डिफ्यूज्ड, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। आइए, तो हमारे पास 2 टाइप का रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा ना, रेगुलर मतलब बहुत सभ्य तरीके से, बहुत बढ़िया वाला, और डिफ्यूज मतलब टूटा टूटा, बिखरा हुआ। तो एक तरफ डायग्राम बनाते हैं और एक तरफ और डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास 2 सरफेसेस हैं। देखिए ये सरफेस बिल्कुल प्लेन, कुछ भी नहीं है। इस सरफेस को बोलेंगे स्मूथ। क्या बोलेंगे, स्मूथ सरफेस। कौन सी सरफेस है ये है स्मूथ सरफेस। और देखिए ये उबड़ खाबड़ है, जैसा रोड होता है ना उबड़ खाबड़, तो आप उसको रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफ। अब जरा चेक करिए आपकी स्किन कैसी है, स्मूथ है कि रफ है। अपनी स्किन तो सभी को स्मूथ लगती है, हाँ। तो ये वाली सरफेस कैसी है, ये वाली सरफेस है रफ सरफेस। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप कहें तो हम ऊपर वाली हेडिंग इरेज कर दें, क्योंकि आपको पता है हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वाला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड को हम बोल सकते हैं इररेगुलर। क्या बोल सकते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, रेगुलर और इररेगुलर। मतलब क्या है इस रेगुलर का, देखिए ये लाइट रेज आ रही है, फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे, सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे और थर्ड इंसिडेंट लाइट रे। इसको मानेंगे I1, I2 और I3। जैसा कि आपको पता है ये अपने इन पॉइंट्स पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बाउंस होंगी, बाउंस होकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा, ये I1 थी तो कौन जाएगी, R1, I2 थी कौन जाएगी, R2, I3 थी कौन जाएगी, R3। ये इंसिडेंस लाइट रे पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसा हो गई, पैरेलल हो गई। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेसेस पर परफॉर्म किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो वो वेरीफाई करेंगे। फर्क क्या है, ये होगा I1, ये होगा सेकेंड का I2 और ये थर्ड का क्या होगा, I3। अच्छा I और R तो बराबर रहेगा, लेकिन इन रेगुलर रिफ्लेक्शन I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I3। क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो तीनों लाइट रेस का इंसिडेंस एंगल सेम रहेगा। अब बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसमें सरफेस रफ है। तो देखिए लाइट रेस तो तीनों ही पैरेलल आ रही हैं, अभी भी तीनों इंसिडेंट लाइट रे कैसी हैं, पैरेलल है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये रैंडम्स सभी डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये थी I1, ये गई R1, ये थी I2 और ये गई R2, ये थी I3 और ये गई R3। यहां पर देखिए पैरेलल लाइट रेज becomes irregular after reflection. This type of reflection is known as diffused or irregular. इनका पैटर्न पैरेलल था, ये irregular हो गया, तो रिफ्लेक्शन का टाइप क्या होगा, irregular। और देखिए ये पैरेलल थी और पैरेलल ही गई, तो ये कैसा है, रेगुलर। दूसरी बात,
क्या यहां रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ वेरीफाई होगा? बताइए, क्या हर लाइट रे का आई और आर सेम होगा? बताइए बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, आई और आर सेम होगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ वेरीफाई किए जाएंगे। लेकिन यहां पे जो I1 है, यहां पे जो यहां पर होगा I2 और इधर का जो है I3, ये I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। बस फर्क यही है कि यहां तीनों लाइट रेस के इंसिडेंट सेम होंगे, यहां तीनों लाइट रेस के इंसिडेंट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो आज की वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े और हमने पढ़े टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास अगर कोई सजेशन हो हमारे लिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।